Hello students, you all are welcome in Study IQ. My name is Amit Mishra and now recently this news has come out that Indian currency, that is rupee, is falling against dollar. पिछले 20 सालों में इंडिया की करेंसी की वैल्यू आधी हो गई है डॉलर कंपैरिजन में, और पिछले एक महीने में इस टॉपिक से दर्जनों आर्टिकल आ चुके हैं। जरा देखिए, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को समझने के करके। हम इस टॉपिक को समझते हैं, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीवैल्यूएशन? ये शब्द जो है डीवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या है? इस शब्द को मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने मतलब बचपन की यादों से। मेरे फादर के मुक्के से मैं इस शब्द को डीवैल्यूएशन को एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी तो मैं आपको समझा दूंगा, पर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी समझाने से पहले मैं चाहता हूं आपको उसको थोड़ा एक सिंपल एग्जाम्पल समझाना। ठीक है, देखिए जरा। पहले मेरे पिताजी को मुझे कुछ भी समझाना है तो उन्हें 5 मुक्के लगते थे। वो 5 मुक्के मारेंगे मुझे, मैं वो बात समझ जाऊंगा। पर धीरे धीरे क्या होता गया, मैं स्ट्रांग होता गया, मैं ढीठ होता गया, और मेरे पिताजी क्या हो गए, वीक होते गए। मेरे पिताजी एज बढ़ती गई और वो वीक होते गए, तो उनके जो मुक्के की पावर क्या हो गई, कम होती गई। तो उन्हें अब कुछ भी मुझे समझाना है तो उन्हें 50 मुक्के लगेंगे समझाने में मुझे। तो इसका मतलब ये मेरे पिताजी की मुक्के की पावर क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और इंग्लिश में रिडक्शन को, रिड्यूस होने को हम एक लेटर है डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग माय फादर्स मुक्के की पावर इज रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग, आई वुड से माय फादर्स मुक्के की पावर इज डीवैल्यूएटिंग। ठीक है, तो यहां से शब्द आता है डीवैल्यूएशन। अभी इसी चीज को हम समझेंगे रूपी कॉन्टेक्स्ट में। एक डॉलर की वैल्यू 2004 में एक डॉलर की वैल्यू 43 थी, पर फिर अभी 2025 में एक डॉलर की वैल्यू कितनी हो गई, 86 हो गई। इसका मतलब ये है कि जो रुपी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर मुझे आपको बहुत आसान शब्द में अगर डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी समझाना हो तो मैं सिर्फ 2 शब्द का यूज करूंगा। डीवैल्यूएशन रुपीस क्या होता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ना, डॉलर की वैल्यू बढ़ना और रुपी की वैल्यू कम होना इज डीवैल्यूएशन। ठीक है, बहुत अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो अब समझते हैं रीजन ऑफ डीवैल्यूएशन। अब समझते हैं रीजन ऑफ डीवैल्यूएशन क्या है। करेंसी के डीवैल्यूएट होने के बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे, 1 2 3 4 बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर ये सारे रीजन एक ही कॉन्सेप्ट से आए हैं। ये सारे के सारे रीजन एक ही कॉन्सेप्ट से आए हैं। अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए इन सारे पॉइंट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे लिए इन सारे पॉइंट समझना एक केक वॉक हो जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डॉलर की वैल्यू बढ़ना और रुपी की वैल्यू कम होना इज डीवैल्यूएशन। अब डॉलर की वैल्यू कब बढ़ती है, डॉलर की वैल्यू तो बढ़ेगी जब डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ेगी और सप्लाई ऑफ डॉलर क्या होगी, कम होगी। डॉलर की डिमांड कब बढ़ेगी, जब डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ेगी और सप्लाई ऑफ डॉलर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रुपी की वैल्यू कम कब होगी, जब डिमांड ऑफ रुपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई ऑफ रुपी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि ऐसा कैसे, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ने से या डॉलर की सप्लाई बढ़ने से उसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है। इसको समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल लेता हूं आपको। टमाटो का एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको ये। देखिए, महीने के आखिरी में लोगों के पास जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो लोग टमाटर की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। जब लोग टमाटर की डिमांड कम करेंगे तो टमाटर की प्राइस और टमाटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे महीना का पहली तारीख आएगी, महीने की जब पहली तारीख आएगी तब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो लोगों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस एंड वैल्यू ऑफ टोमेटो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेम चीज अप्लाइज विद द डॉलर। जब डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी तब डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तब डॉलर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब डॉलर की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब हमारे यहाँ के हीरो हीरोइंस, हमारे यहाँ के हीरो अगर बाहर की ब्रांडेड बाइक, ब्रांडेड कार लेनी है, अगर हमारे हीरोइंस को अगर ब्रांडेड पर्स लेना है, या फिर हमारे देश में अगर कुछ दंगे फसाद होंगे तो लोग हमारे रुपए को छोड़ेंगे और डिमांड करेंगे डॉलर की। जब लोग डॉलर की डिमांड करेंगे तो फिर ये वाली परेशानी आएगी कि भाई डॉलर की जब डिमांड बढ़ेगी और फिर डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो कॉज करेगा डिवैल्यूएशन। ठीक है, ये हो गया डिमांड वाला साइड देखा हमने। अब हम सप्लाई वाला साइड देखते हैं। ठीक है, अब दो लोग खरीदने वाले, टमाटर का एग्जांपल देके देखते हैं। 2 लोग खरीदने वाले और सपोज मान लेते हैं सप्लाई ऑफ टमाटर क्या है, बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा टमाटर है और बहुत सारे लोग टमाटर बेच रहे हैं और बस 2 लोग खरीदने वाले हैं। तो उसका मतलब ये है सप्लाई ऑफ टोमेटो क्या है, ज्यादा है। जब सप्लाई ऑफ टोमेटो ज्यादा रहेगी तो उसकी जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने देखा है ना कि अगर हम किसी के घर बार बार जाते हैं तो हमारी इज्जत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम किसी को बार बार फोन लगाते हैं, किसी को बार बार उसका हाल पूछते हैं, किसी घर बार बार जाते हैं तो हमारी इज्जत क्या होती है, कम हो जाती है। वैसे ही टमाटर की जब सप्लाई ज्यादा होगी या फिर डॉलर की जब सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब अगेन खरीदने वाले 2 हैं और सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, तब क्या हो जाएगा, जब सप्लाई कम हो जाएगी और खरीदने वाले उतने ही हैं तो उसका जो प्राइस है, टमाटर का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम विथ डॉलर।
यहाँ पे डॉलर में देखो, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें और जब हम चीज़ें अपनी एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश के अंदर क्या आएगा, डॉलर आएगा। और डॉलर की जब सप्लाई हमारे देश के अंदर बढ़ेगी, तो जब हमारे देश के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे देश में कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात को। और जब हम इंपोर्ट करेंगे सामान और जब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे देश के अंदर डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हमारे देश के अंदर डॉलर की सप्लाई कम होगी तो डॉलर की वैल्यू हमारे देश के अंदर बढ़ जाएगी और यही क्रिएट करेगा डिवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो रुपये का डिवैल्यूएशन हो रहा है उसका कारण क्या है। अभी रिसेंट में ट्रंप गवर्नमेंट आई है, नई नई यूएस में गवर्नमेंट आई है, ट्रंप गवर्नमेंट आई है, तो उसने आते से एक फरमान जारी कर दिया है कि भाई साहब आज से हम टैरिफ रेट बढ़ा रहे हैं। अब सर ये टैरिफ रेट क्या है? टैरिफ रेट मतलब टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम बढ़ा रहे हैं। मतलब टैक्स ऑन इंपोर्ट मतलब कोई भी सामान हमारे यहाँ पे आ रहा है, अगर सपोज में हम पहले 50% टैक्स ले रहे थे तो अब उसमें हम टैक्स बढ़ा देंगे, उसमें हम 100% टैक्स ले लेंगे। मतलब जो भी सामान हमारे देश के अंदर आएगा, पहले उसमें अगर हम 50% टैक्स ले रहे थे तो अब उसमें हम टैक्स बढ़ा देंगे, टैक्स ऑन इंपोर्ट बढ़ा देंगे तो हम 100% कर देंगे। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, सपोज हमारी जो थार है, हमारी जो महिंद्रा थार है, उसका जो प्राइस है हमारे देश में 100 रुपये है। अब उसको अगर हम यूएस में बेचेंगे और टैक्स क्या रेट है, 50% टैक्स का रेट है, तो यूएस में जब हम वो कार जाएगी तो उसका रेट क्या हो जाएगा, 150 रुपए। यूएस के मार्केट में वो कितने रुपए की बिकेगी, 150 रुपए। 100 रुपए उसका प्राइस है, 50 रुपए में टैक्स लग जाएगा तो बिकेगी कितने में, 150 रुपए में बिकेगी। अगेन अब ट्रंप गवर्नमेंट आई है, उसने क्या करा है, टैरिफ रेट, टैक्स ऑन इंपोर्ट और बढ़ा दिया है। तो अब जो हमारी 100 रुपए की थार है, सपोज टैरिफ रेट कितना कर दिया, 100 रुपए, 100% कर दिया है, तो हमारी 100 रुपए की थार जो है वो कितने रुपए की बिकेगी यूएस में, 200 रुपए की बिकेगी। तो टैरिफ रेट बढ़ाने की वजह से हमारे चीजों के दाम क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। अब सर चीजों के दाम महंगे हो रहे हैं पर इससे डीवैल्यूएशन में क्या असर पड़ रहा है, आप वो बताइए बस। देखिए साहब, ऐसा है कि अगर जब चीजों के दाम महंगे हो जाएंगे, तब जब चीजों के दाम महंगे हो जाएंगे तो लोग हमारी महिंद्रा थार को कम खरीदेंगे। जब लोग हमारी महिंद्रा थार को कम खरीदेंगे तो महिंद्रा थार के पास जो डॉलर आने वाले होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब महिंद्रा थार के पास डॉलर कम हो जाएंगे तो महिंद्रा साहब इंडिया में डॉलर कम लेके आएंगे। जब डॉलर कम लेके आएंगे तो इंडिया में डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डॉलर की सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी तो इंडिया में डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसको हमने क्या बोला था, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है। चलिए अब सेकंड रीजन की तरफ जाते हैं। जो सेकंड रीजन है वो ये है कि रिसेंटली फेडरल रिजर्व ने, मतलब यूएस का जो फेडरल बैंक्स हैं, उन्होंने क्या करा है, अपने इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट बढ़ा दिए। मतलब ये है कि भाई साहब हमारे बैंक में अगर आप पैसा जमा करोगे तो हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट, ज्यादा ब्याज देंगे। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, देखिए एक भैया एक प्रजाति होती है इन्वेस्टर की, एक प्रजाति होती है जिसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की खास बात ये होती है कि जहां इन्हें प्रॉफिट मिलता है वहां भाग के कूद के चले जाते हैं। अगर पाकिस्तान में 0% प्रॉफिट मिल रहा है और इंडिया में 2% प्रॉफिट मिल रहा है तो ये पाकिस्तान को छोड़ छाड़ के कहां जाएंगे, इंडिया में जाएंगे। अगर इन्हें इंडिया से भी अच्छा कहीं और प्रॉफिट मिलेगा तो ये वहां चले जाएंगे। तो रिसेंटली जब अमेरिका ने ये बोला कि भाई हम अपना, आप हमारे देश में पैसा जमा करो, हम आपको कह देंगे 5% ब्याज में पैसा देंगे, तो ये लोग जो कम ब्याज में पैसा कमा रहे थे, जो कम प्रॉफिट में पैसा कमा रहे थे, वो लोग क्या करेंगे, अपना डॉलर लेके भागेंगे और कहां रखेंगे, वो यूएस के मार्केट में रख देंगे। जब वो अपना डॉलर लेके भागेंगे, जैसे अगर इंडिया है, इंडिया से ये लोग अपना डॉलर लेके भागेंगे, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, अगर ये लोग भागेंगे तो डॉलर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इंडियन मार्केट से। जब डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी तो अगेन वैल्यू ऑफ डॉलर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगेन इट कॉज डिवैल्यूएशन। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है। थर्ड पॉइंट में भी क्या होता है, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो भाग जाते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पहला रीजन ये है कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं आजकल, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ऑयल महंगा हो रहा है, करेंसी परेशान चल रही है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो उसकी वजह से वो भाग रहे हैं। और दूसरा ये है कि आरबीआई की जो एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो पॉलिसी है वो कंटिन्यूअसली बदल रही है, जिसकी वजह से बेचारे नाराज चल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, अपना मतलब डॉलर लेके भाग रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन सप्लाई ऑफ डॉलर क्या हो रही है, इंडिया में कम हो रही है, और इंडिया में जब सप्लाई ऑफ डॉलर कम होगी तो वैल्यू ऑफ डॉलर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेन 3 रीजन है जिसकी वजह से डीवैल्यूएशन हो रहा है। चलिए अब समझते हैं इंप्लीकेशंस ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। मतलब भाई ठीक है, करेंसी डिवैल्यूड हो रही है पर इससे हमें कुछ फायदा और नुकसान कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर फायदा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नुकसान हो रहा है तो प्रॉब्लम है, हमें पता होना चाहिए वो चीज। तो हमें देखते हैं इसके बारे में। देखिए पहले देखते हैं इसको हम
जो इम्प्लीकेशंस ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज को हम 2 डायमेंशन में देखेंगे। पहले देखेंगे हम एक्सपोर्ट, भाई एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, करेंसी के डीवैल्यूएशन से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हम करेंसी के डीवैल्यूएशन से हमारा इंपोर्ट में क्या फर्क पड़ रहा है। हम ये 2 डायमेंशन में हम ये डीवैल्यूएशन को हम देखेंगे। पहले देखते हैं इंपोर्ट के डायमेंशन में कि भाई हमारा बंदा अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा तो उससे वो कोई सामान खरीदेगा तो डिवैल्यूएशन के टाइम पे वो सामान उसे महंगा पड़ेगा कि सस्ता पड़ेगा। ये देखिए विराट भाई है हमारे, विराट भाई को एक टी शर्ट खरीदनी है, लंदन गए हैं वो, उन्हें एक टी शर्ट खरीदनी है, उस टी शर्ट का प्राइस है $1। पहले $1 की वैल्यू 100 रुपये थी, तो वो 100 रुपये लेके गए और वो टी शर्ट खरीद ली उन्होंने, ठीक है, $1 की। पर अब क्या हुआ है, करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया है, मतलब करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब क्या हो गया, $1 की जगह से 200 रुपीज हो गया। अगर अब वो 100 रुपए लेके जाएंगे तो क्या वो टी शर्ट खरीद पाएंगे? वो बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। अब उन्हें कितने रुपए लेके जाना पड़ेगा उस टी शर्ट खरीदने के लिए? अब उन्हें 200 रुपए लेके जाना पड़ेगा, मतलब डबल अमाउंट लेके जाना पड़ेगा उस सेम टी शर्ट खरीदने के लिए जिसको वो 100 रुपए में पहले खरीद रहे थे। इसका मतलब ये है कि अब विराट भाई उस टी शर्ट को खरीदने से पहले क्या करेंगे, थोड़े से हिचकिचाएंगे। वो उस टी शर्ट को खरीदने से पहले, मतलब उस टी शर्ट को इंपोर्ट करने से पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, हिचकिचाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे देश का जो इंपोर्ट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसका मतलब यह है कि जब करेंसी का डीवैल्यूएशन होगा तब हमारे लिए, इंडियंस के लिए वो चीज़ क्या होगी, महंगी होगी। और जब चीज़ महंगी हो जाएगी तब उसे खरीदने में हम क्या करेंगे, हिचकिचाएंगे, और हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, सफ़र करेगा, हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, परेशानी क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। कोई फॉरेनर है और वो इंडिया में आ रहा है सामान खरीदने के लिए, और अगेन क्या हो रहा है, करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है और इस फॉरेनर का खरीदना है, टी शर्ट खरीदनी है अगेन। ठीक है, पहले ये भाई साहब $1 लेके आते थे और टी शर्ट खरीदते थे। इस टी शर्ट का प्राइस है 100 रुपए। वो $1 लेके आए, उन्होंने एक टी शर्ट खरीद ली, 100 रुपए की टी शर्ट थी, उन्होंने $1 में एक टी शर्ट खरीद ली। पर फिर क्या हुआ, करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया। करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया मतलब $1 की वैल्यू अब कितनी हो गई, 200 रुपए हो गई है। जब $1 की वैल्यू 200 रुपए हो गई है और अभी भी भाई साहब जब $1 लेके आएंगे तब अब वो कितनी टी शर्ट खरीद सकते हैं? टी शर्ट दाम अभी भी कितना है, 100 रुपए है, और अभी भी वो कितना लेके आ रहे हैं, अभी वो कितने रुपए लेके आ रहे हैं, $1 लेके आ रहे हैं। अब $1 की वैल्यू 200 रुपए हो गई है। इसका मतलब ये है कि सेम जितने रुपए पहले ला रहे थे उस सेम डॉलर से वो अब 2 टी शर्ट खरीद सकते हैं। मतलब इनके लिए क्या हो गया, फायदा हो गया कि भाई पहले एक ही टी शर्ट खरीद पा रहे थे, अब कितने टी शर्ट खरीद पा रहे हैं, 2 टी शर्ट खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होगा तब एक्सपोर्टर के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो हमें मालूम चलता है कि जब भी डिवैल्यूएशन होगा तो इंपोर्टर को क्या होगा, नुकसान होगा, और एक्सपोर्टर क्या होगा, फायदा होगा। तो यहां हमने देखा डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन मतलब देखा हमने एग्जांपल के थ्रू, और डिवैल्यूएशन का कारण क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा। फिर हमने 3-4 कारण देखे जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन अभी प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है। फिर हमने देखा इंप्लीकेशंस ऑफ डिवैल्यूएशन, हमने देखा कि भाई एक्सपोर्ट में क्या अफेक्ट करेगा और इंपोर्ट में क्या करेगा। एक्सपोर्ट में क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट में डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट इंप्रूव हो जाएगा, और इंपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा, डिवैल्यूएशन की वजह से इंपोर्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिवैल्यूएशन। दी एंड्स, थैंक यू।